तो ये कार्बामेन अभिक्रिया और राइमर्टिमर अभिक्रिया ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। 70 से 80% चांस रहता है कि रिएक्शन भी आ जाते हैं नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन तो केमिस्ट्री के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर में अगर आपको लॉन्ग आंसर आता है तो लॉन्ग आंसर करें, वरना आपको नेम रिएक्शन करनी होती है। वो दो जो 3-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भर भर के नेम रिएक्शन आते हैं, तो उन्हीं में ये पूछ दी जाती हैं। कई सारी नेम रिएक्शन होती हैं, तो सारी नेम रिएक्शन हम आपको धीरे धीरे करा देंगे। तो आज हम ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो देख लेते हैं। कार्बामेन अभिक्रिया है और दूसरी राइमर्टिमर अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आपका जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला, उस चैप्टर से ली गई हैं। तो चैप्टर वाइज जितनी भी नेम रिएक्शन आती जाएंगे हम आपको बता देंगे कि ये नेम रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये नेम रिएक्शन है, तो आज हम कार्बामेन देखने वाले हैं और राइमर्टिमर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्बामेन अभिक्रिया देखेंगे। तो कार्बामेन अभिक्रिया में सबसे पहले तो आपको थ्योरी लिखनी होगी। थ्योरी में लिखना होगा कि यह अभिक्रिया प्राथमिक एमिनो समूह के परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को प्राथमिक एमीन के जो समूह होते हैं उसके परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। ये लाइन आप लिखना चाहें, अगर आपको याद रहती है तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। जो आपकी रिएक्शन है उसी के बारे में आप लिखें। तो रिएक्शन में दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH तथा प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड बनते हैं। यानी कि जब किसको एल्कोहलिक KOH को, यानी कि क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा आपको, ये एल्कोहलिक KOH हो जाएगा को तथा प्राथमिक एमीन को। अब यहाँ पे ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा C2H5NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन हो जाएगा। इनको सभी को एक साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। जो ये एथिल आइसोसाइनाइड होता है ये दुर्गंध युक्त प्राप्त होता है और साथ ही में 3KCl और 3H2O मुक्त हो जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ से C2H5 उठेगा और यहाँ से N उठेगा और यहाँ से ये C उठ जाएगा, CH का C उठ जाएगा, तो C यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे H जो 2 बचा हुआ है और एक ये H बचा हुआ है, ये और यहाँ पे जो 3 H हैं ये मिलके 3H2O बना लेंगे। ये 2 और ये 3 और ये यहाँ पे 3 6 हो जाएंगे, तो 3H2O बना लेंगे और 3 O यहाँ से उठ जाएगा, तो 3H2O बन जाएगा आपका। और 3 यहाँ से K उठ जाएंगे और 3 यहाँ से Cl उठ जाएंगे, तो 3KCl भी आपका आसानी से बन जाएगा। तो यही आपकी हो जाएगी कार्बामेन अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन बहुत ही छोटी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो आपका प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसमें आप एक दो के नाम लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, वरना आप रिएक्शन लिख देंगे उतना ही काफ़ी है। अगर आपको याद रहते हैं तो 1-2 नाम लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती नाम लिखने की। नाम लिख भी सकते हैं तो आप अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी डिफिनीशन या फिर कुछ कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अगर ये साइन लगाना भूल जाते तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने नाम लिखे हुए हैं। तब हम देख लेते हैं राइमर्टिमर अभिक्रिया, जो कि हमारी दूसरी नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर से ली गई है। इंपॉर्टेंट नेम से रिएक्शन है क्योंकि ये 70 से 80% आपके एग्जाम में आने की क्षमता रखती है, क्योंकि 40 नेम रिएक्शन है, 40 से 45 नेम रिएक्शन है। उनमें सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती हैं वो एक एक सेट में रख दी जाती है। उनमें सब में से एक एक सेट में कोई ना कोई रिएक्शन आपकी ज़रूर फंस जाती है। तो राइमर्टिमर अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, जो सैलिसिल्डिहाइड होता है आपका। यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होगा और ऑर्थो पोजीशन पर CHO होगा तो उसे सैलिसिल्डिहाइड बोलेंगे। तो सैलिसिल्डिहाइड बनते हैं किसे, फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर। तो फिनाल किसे बोलते हैं, तो फिनाल बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो उसे फिनाल बोलते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर एल्कोहल OH लगा होता है, एल्कोहलिक OH लगा होता है तो उसे फिनाल बोलते हैं। फिनाल को क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी उपस्थिति में,
NaOH की उपस्थिति, यानी कि 3 NaOH की उपस्थिति में KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे K भी ले सकते हैं और Na भी लिख सकते हैं। KOH की उपस्थिति, NaOH की उपस्थिति में 340 के ताप पर जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH और CHO, ऑर्थो पोजीशन पर CHO हो जाएगा, तो ये हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा और 3 NaCl 2H2O मुक्त हो जाएगा। अब हम रिएक्शन बताते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होगी। OH तो यहीं पे रहेगा, एक H यहाँ से हटेगा जो C के साथ चला जाएगा और C यहाँ से एक O उठा लेगा तो C और यहाँ का एक H और O यहाँ से उठेगा तो CHO बना लेगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पर एक H, अब यहाँ पे एक H बचा हुआ है और यहाँ पे 3 H बचे हुए हैं, यहाँ से 3 H बचे हुए हैं तो टोटल 4 H बचे हुए हैं आपके। तो 4 H जो हो जाएंगे 2H2O बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 O बचे हुए, एक O जो होगा आपका CHO के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे 2 O बचेंगे, तो वहाँ पे 2H2O बना लेगा। 4 H इसमें आ गए और 2 O आ जाएंगे इसमें। अब बचा 3 NaCl, ये कहाँ से है, तो यहाँ पे 3 Na है यानी कि सोडियम है और 3 Cl है जो आपका 3 NaCl बना लेगा। तो ये आपकी राइमर टीमर अभिक्रिया हो जाएगी। कार्बाइलेमिन और राइमर टीमर अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछ दी जाती है, कई सेटों में, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। 7 सेटों में किसी ना किसी सेट में ये रिएक्शन पूछ दी जाती हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर आप सारी नेम रिएक्शन देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर में किस सन में कौन से नेम रिएक्शन पूछी गई, वो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे जाकर। तो वो 40 से 45 नेम रिएक्शन की सीरीज है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें नेम रिएक्शन है और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले डिफिनीशंस है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो आपके प्रीवियस ईयर में आई थी और इस बार भी चांस रहेंगे 2026 में कि वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।